हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों के यशस्वी पुण्यवान मंगल जीवन की प्रार्थना करते हैं। हम आप सब भक्तों के बीच में जो है श्रीमद् भागवतम का जो है क्या करेंगे, पाठ करेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, ये दूसरे दूसरा स्कंद चल रहा है, जिसमें आज हम 8वें अध्याय को लेंगे। क्योंकि बीच में जो ये और अन्य पाठ थे, जो और अन्य अध्याय थे, उनमें क्या था कि वो सब जो है पूरा सृष्टि का वर्णन था। तो कुछ ऐसा विषय है जो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। उसको हम शॉर्ट में बता देते हैं। जो 3 अध्याय में बताया गया था, उसमें था कि जो है ये पूछा गया था परीक्षित महाराज के द्वारा कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। तो सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं, विस्तार से बताते हैं, लेकिन विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में समझा जा सकता है। कि कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होती है, एको बहुनाम यो विद धातु का मान, कि वे एक भगवान जो है अपने आप को इच्छा करते हैं कि मैं बहुत सारे रूपों पर प्रकट हो जाऊं। तो उनकी इच्छा से जो है भगवान जो है अपनी इच्छा से ही इस सृष्टि का क्या करते हैं आगे, मतलब विस्तार करते हैं। और जब सृष्टि के इस प्रकार से आगे विस्तार करते हैं, तो उस विस्तार में बहुत सारी कुछ चीजों को पाते हैं। जैसे जो भगवान जब इच्छा करते हैं, तो अपने अंदर जो मूल श्री कृष्ण है, जो गोविंद के नाम से जाने जाते हैं, वे क्या करते हैं कि जो ये सृष्टि का जो एक मतलब कार्यकलाप को आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कि वे अपने मूल रूप से जो है चतुर्व्यूह को प्रकट करते हैं। और चतुर्व्यूह में क्या प्रकट करते हैं वे, कि जो संकर्षण जी है, अपने आप से संकर्षण जी की उत्पत्ति करते हैं। फिर उन संकर्षण जी से जो है 4 व्यूह प्रकट होते हैं। 4 व्यूह कौन कौन से हैं? वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये 4। अर्थात भगवान रामचंद्र जी जो है, लक्ष्मण जो है, 4th पोर्शन पे आते हैं भगवान के विस्तार में। तो इस प्रकार से जब ये सब इस तरह से नाम आते हैं, वो सब नामों में अलग अलग जो है, जो चतुर्व्यूह में जो संकर्षण जी आते हैं दूसरे नंबर पे, बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। अगर कोई ये समझ ले तो सब कुछ समझ लेगा दुनिया को। हम यहाँ छोटी सी पृथ्वी के कुछ कार्यकलापों में उलझ जाते हैं, संसार के घर में उलझ जाते हैं। ये भगवान की पूरी सृष्टि आध्यात्मिक, कैसे भगवान उसकी रचना करते हैं। तो उन संकर्षण से जो है फिर शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, कारणदक्षाय विष्णु, ये 3 विष्णु प्रकट होते हैं। गर्भदक्षाय विष्णु जो है, उनके नाभि से जो है कमलनाल निकलती है, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सृष्टि किसका कारण है, सृष्टि क्यों उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि का मुख्य जो है प्रायोजक कौन है, अर्थात इस सृष्टि को किसने रचा है, सृष्टि को रचने वाले कौन है। तो वे जो है जिस कमलनाल पर उनका जन्म होता है, उसी कमलनाल के माध्यम से वे आगे फिर जो है ढूंढना शुरू करते हैं। तो वे इस कमलनाल के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं ब्रह्मा जी, और लाखों लाखों वर्षों तक जो है वे उस कमलनाल के अंदर ही जो है क्या कर जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। लेकिन उनको इस तरह से जो है पूरा जो है मतलब एक अवसर नहीं मिलता ये जानने का कि भाई मेरे उत्पत्ति के कारण कौन है। तो जब इस तरह से लंबे समय तक जो है घूमते रहते हैं, तो उनको फिर जो है 3 शब्द सुनाई देते हैं, तपहा तपहा तपहा, अर्थात तुम तप करो तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी को जब ये चीजें बताई जाती है, तो ब्रह्मा जी जो है फिर से दोबारा उसी स्थान पर आ जाते हैं अपने, और उस स्थान पर आकर के जो है ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, फिर सृष्टि की रचना करते हैं। और वहां से फिर जो है, क्योंकि सृष्टि की रचना कैसे हो सकती है, आप पूछ भी सकते हो भाई सृष्टि की रचना ऐसा कैसे होगी।
सृष्टि की रचना इस प्रकार से होती है, क्योंकि जैसे ही भगवान के शरीर से स्वेद निकलता है, स्वेद यानी कि पसीना निकलता है, तो उस पसीने से वो पसीना जो है उसमें पूरे कारण सागर में भर जाता है, जो मतलब अर्थात उसके 7 सागर बन जाते हैं, सप्त सिंधु बन जाते हैं। अब लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि सप्त सिंधु जो है वो कोई सामान्य जो है सिंधु नहीं है, वे बल्कि भगवान के धाम का ही आगे से क्या करते हैं, विस्तार होता है। तो उनमें जल में जब भगवान जो है मतलब हिमांड में पसीना जो छोड़ते हैं, मतलब छोड़ते हैं, तो छोटे छोटे बर्फ के जैसे कण बनते हैं। अब वो कण आगे प्रगति नहीं करते, तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाही विष्णु जो है लेट जाते हैं। तीसरे स्कंद में भी हमें इसका वर्णन मिलेगा। जब वे लेट जाते हैं तो वे हिमांड जो है ब्रह्मांड बन जाते हैं, हिमांड ब्रह्मांड बन जाते हैं बड़े बड़े। शिलरपाद जी कहते हैं कि जैसे कि हिंद महासागर में हजारों लाखों बुलबुले बनते हैं और बिगड़ते हैं, इस तरह से ये ब्रह्मांड भी हर पल में बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महासागर में हजारों फुटबॉल तैरती है, हजारों फुटबॉल डाल दो महासागर में, आप कभी समुद्र किनारे यदि आप गए हो तो क्या होगा, वो फुटबॉल जितने भी आप डालोगे वो सब की सब तैरती रहेगी। और जब इस प्रकार से फुटबॉल तैरती रहेगी तो अब आप उन फुटबॉल में अलग अलग फुटबॉल का नहीं पहचान पाओगे, लेकिन इसी तरह से ब्रह्मांड भी अलग अलग रूपों में उस कारण सागर में तैर रही है। अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान की हर एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, 3 उनके तल होते हैं, 3 स्तर होते हैं, उच्चतम, मध्यम और निम्न। तो जो पृथ्वी है मध्यम लोक में आती है, जिसमें से हर ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, चंद्रमा, असंख्य तारागण, उपग्रह होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इस तरह की, जैसे कि सृष्टि के जो पिता है, जो ब्रह्मा जी हैं, वो 4 मुख वाले हैं। ऐसे भी कहीं कहीं सृष्टि देखी गई है कि जहां पर जो है 8, 16, 64, 32 हजारों मुख वाले ब्रह्मा जी भी है। ये हमें भागवतम के जो है 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की लीला वर्णन मिलता है। जब ब्रह्मा जी एक बार भगवान के कहाँ गए थे, वहां गए थे द्वारिका में। तो द्वारिका में उन्होंने जाके पता किया, भगवान से मिलना चाहा, तो उनके मन में तो था कि मुझे भगवान जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन भगवान ने अपने द्वारपाल से कहा, जब उन्होंने जाकर बताया कि कोई आपसे मिलना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि पता कीजिए ये कौन व्यक्ति है जो हमसे मिलना चाहता है, जो हमसे मिलने के लिए आना चाहता है, कौन व्यक्ति है। तो द्वारपाल ने पूछा कि आप ये बताइए श्रीमान जी, आप कौन हो, आपका परिचय मैं कैसे दूं भगवान से। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत सिंपल है, आप मेरा परिचय दीजिए। अरे मुझे नहीं जानते, पहले तो थोड़ा झटका लगा, शौक लगा, बोले नहीं फिर भी परिचय तो आपको देना ही पड़ेगा, बताइए आप कौन है। तो उसने कहा कि मैं जो हूँ, मैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का जो हूँ पिताजी ब्रह्मा जी हूँ। हालांकि ब्रह्मा जी का भी जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है इस जगत में, वो अमर नहीं है, लेकिन फिर भी वही ब्रह्मा जी जो है शिव जी के भी इस तरह से एक तरह से इस जगत के पिता है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते हैं तो उन्होंने अनेक प्रकार से जो है बहुत सारे मतलब जीवों को उत्पन्न किया सृष्टि के लिए। उनकी इच्छा है कि भाई मनुष्य रूपा है, इन सब उत्पन्न किया सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष। तो 4 कुमारों को प्रकट किया। चारों कुमारों ने तो बचपन में ही अपने पिता ब्रह्मा जी से आशीर्वाद ले लिया, कहा कि पिताजी हमें एक आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे, हम बड़े ना हो। पिताजी ने पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो, ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले इसलिए क्योंकि जैसे ही बड़े होंगे तो ये माया जो है ना आपकी, ये काम करो सताने लगते हैं। बालक का हृदय बड़ा कोमल होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन जैसे ही बड़ा होने लगता है बालक, उसके हृदय में काम, क्रोध, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये सब जो है एक तरह से जो है कह सकते हैं कि ये दुर्गुण जो है हृदय में वेश होते हैं, और जीव की जो चेतना है वो शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध हो जाती है। आज जिन बालकों को यदि हम सही तरह से संस्कार नहीं देते
तो अच्छी तरह से यदि उनको संस्कार नहीं दिया गया बचपन में, आज वही समाज में पूरा उत्पात मचाते हैं। जो आज ये रेप जैसी घटनाएं हैं, इसके पीछे भी सबसे बड़ा लॉजिक यही है। सरकार के पास उत्तर नहीं है। सरकार तो छोड़ दो, किसी भी व्यक्ति के पास में इसका कारण नहीं है। कारण भागवतम में इसका, यदि इन बच्चों को सही संस्कार दिए जाए तो, और उनको वो शिक्षा दी जाए माता पिता के द्वारा अच्छे संस्कार की, चरित्र निर्माण की, तो वो भी अच्छे बन सकते हैं। लेकिन उनको वो चीजें नहीं दी गई, और उनको खाली और खाली केवल भोग के जैसा जीवन उन्होंने अपनाया। और जीवन को अपनाने के कारण क्या हुआ कि वे जो है आज पशु जैसे जीवन जी रहे। जब कोई व्यक्ति पशु जैसा जीवन जीता है, और उनके सामने क्योंकि केवल और केवल भोग ही प्रकट हुए, क्योंकि माता पिता का चरित्र रेखा, माता पिता जैसे कि मतलब एक नियम बताया गया है वेदों में, एक शिक्षा बताया गई है वेदों के अनुसार। कहा गया है कि केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही जो है विवाह की संस्कृति की गई है। एक अच्छा कृष्ण भक्त पैदा करने के लिए वो बेटा तभी विवाह करना चाहिए, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। न जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत है, न परिवार कुल की जरूरत है, किसी की आवश्यकता नहीं। अगर आप एक अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी एक स्त्री पुरुष को कि वे एक अच्छी भगवत भक्त को पैदा करेंगे। अगर भगवत भक्त को वो पैदा नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हो कुकर सुकर ही पैदा होते हैं। तो देखते हैं कि माता पिता का खुद के जीवन में संयम नहीं है, खुद चरित्र नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे ही रहन सहन, ऐसे ही जो है सोना, ऐसे ही वो करना, एक संयमित जीवन होना चाहिए जब बच्चे बड़े हो जाए, ताकि उनको हमारे चरित्र से शिक्षा मिल सके, आत्म संयम। जब माता पिता का ये चरित्र देखते हैं कि ये तो सही नहीं है, तो वे क्यों, फिर बच्चा सोचता है कि हाँ मैं ही क्यों अच्छा बनूं, मेरा ही क्या हो जाएगा। ये तो देख लो मेरे सामने उदाहरण है। बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं जब काउंसलिंग होती है, जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, बच्चे आते तो वे बहुत शिकायत करते हैं कि हमारे माता पिता खुद नियम पालन नहीं करते, खुद झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है। मेरी मम्मी का चरित्र ठीक नहीं है, बहुत सारे पुरुषों के साथ में घूमती है, मेरे पापा का चरित्र ठीक नहीं है। तो ये बहुत सारी आज शिकायतें हैं समाज में। इसलिए क्योंकि एक जो तीन गुरु में से जो हम सोचते हैं कि बस जो है, जो आचार्य, जो शिक्षक है, जो स्कूल वाले हैं, वही सिखा दे हमारे बच्चों को बस सब कुछ। हम कुछ भी करें, कोई बात हुई, फीस दे सकते हो तुम, लेकिन वो चरित्र थोड़ा सिखाएंगे। वो भी क्या सिखाएंगे आपको, बस पढ़ना सिखाएंगे, चरित्र वो भी सिखाएंगे। वो कहेंगे चरित्र तो हमारे पास में ही नहीं, हमने कोई चरित्र नहीं सीखा, हम भी ऐसे ही है भैया, हम तुम्हें क्या महात्मा बनाएंगे। और जो जो चरित्रवान लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो चाहते हैं, उनके पास लोग जाना नहीं चाहते, उनसे वैसे डर लगते हैं। नो नो नो, इनके पास मत जाना, नहीं तो ये ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर वो घर का नहीं रहता। ऐसे ऐसे संतों के बारे में लोग बताते हैं। तो जो एक आखिरी उम्मीद थी समाज में एक अच्छा कुछ सीखने की, वो भी खत्म होगी, क्योंकि हमें वो संस्कार नहीं मिले, हमारी श्रद्धा नहीं हुई। और बिना श्रद्धा, बिना संस्कारों के हम ऐसे ही जीवन जिएंगे तो केवल और केवल दुख का ही परिणाम होगा। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे कि भक्तों को देख करके लोग क्या क्या सोचते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं किसी मार्केट से जा रहा था, गली से, तो एक एक बच्चा देख करके बोलता है, मम्मी मम्मी देखो ये कौन है। भक्तों का सर घुटा होता है, ऊपर से बाल कटे होते, तिलक लगा होता है, धोती कुर्ता देख करके तो भक्त जा रहे थे। तो मम्मी कह के बोलती है कि बेटे ये भूत है, भूत। अब भैया वो भक्तों को भूत समझेगा तो मंदिर को तो भूत बंगला समझेगा फिर। तो जब आपने संस्कार ही ऐसे दे दिए बच्चे को कि भक्तों को भूत बता दिया, तो बड़ा होगा तो भूत ही समझेगा, भूत बंगला बोलेगा। बोला भूत बंगले में जाना, वहां भूत लोग रहते। तो ये संस्कार नहीं समाज में होंगे तो आज यही हो रहा है, चारों तरफ आग लगी है समाज में, बहुत बुरा हाल है। मतलब इतना जो है, आंकड़े भी लोग बता रहे हैं क्या है राज्यों में, मतलब भारत जैसे देश में मुझे बोलने में शर्म आती है कि ऐसी स्थिति है कि मतलब 3 सेकंड में ही, मतलब 3 सेकंड, मेरे बोलने से पहले 3 सेकंड चली गई, 3 सेकंड में ही लोग जो है, मतलब 1000 GB डाटा इंडिया के अंदर, 3 सेकंड के अंदर 1000 GB डाटा लोग मोबाइल में, लैपटॉप में सर्च कर, गंदी चीजों को सर्च करने में उड़ा देते हैं 3 सेकंड में।
अब ये देखो 1000 GB जो डाटा है, 1 TB जिसको बोलते हैं, वो डाटा कितने लोग लग रहे होंगे उसमें से, कितने लोग क्या है। तो ये सब चीजें देखेंगे, वो सब चीजें गंदगी दिमाग में घुस जाएगी। अब जब गंदगी देखेगी तो उनको हर स्त्री जो है एक मतलब देख पाएंगे वे, हर स्त्री जो है मैं को देखने से ही उनके हृदय में जो वो वासना है वो प्रकट होगी। जब वो वासना प्रकट होगी तो वे जो है, क्योंकि कल्चर ऐसा है, समाज ऐसा है, पहनावा ऐसा है, खान पीन ऐसा है, उसमें एक कारण की गलती नहीं निकाली जा सकती, एक ही कारण नहीं है उसमें, उसमें कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो उसमें संस्कार का है। अगर संस्कार नहीं है, उसमें संस्कार नहीं दिए गए, तो निश्चित रूप से उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो बिल्कुल करेगा। और जैसे करेगा वो सब जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। आज के समय में तो ये रिश्ते नाते सब कुछ जो है क्यों खराब हो गए, क्योंकि वो सब समाज में सीख रहा है, समाज में सब गंदगी देखता है वो। तो ये आत्म संयम की शिक्षा के लिए जो है, मतलब कहने के लिए बहुत कुछ है, विषय दूसरा हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि चारों कुमारों की इच्छा थी कि हमारा भीष्ट यही है कि हम भजन करें, हमारे पर माया असर ना पड़े। बच्चे, बच्चे का मतलब ही हो जाए, जो बच्चा हुआ है वही बच्चा है। जो काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार द्वेष से बचा हुआ है वही बच्चा है। जो नहीं बच पाया वो बच्चा नहीं है। तो उनको आशीर्वाद दिया, और वे चारों कुमार जो है 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। वही 4 कुमार है जिन्होंने भागवत कथा हरिद्वार में सुनाई थी, नारद जी ने जब भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को क्या किया था, उनका जब दुर्दशा देखी थी। तो याद होगी कथा तो आपके, भूल तो नहीं गए कहीं? क्योंकि भूलना बड़ी बात है समाज में। भगवान की बातें भूलना आसान है, संसार की बातें नहीं हम भूल सकते, लेकिन भगवान की बातें भूल जाएंगे। तो वही कुमारों को जब देखा उन्होंने मना कर दिया विवाह से, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अरे क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो क्यों बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है, और जैसे ऐसे ही जो मना किया कि विवाह नहीं करोगे, तुम कैसे नहीं करोगे विवाह, बिल्कुल पूरी तरह से क्रोधित हो गए, और पूरा क्रोध आया एक तरह से। ये जब कोई भक्त बनता है, विशेषकर ब्रह्मचारी बनता है, ये सीन उसके जीवन में जरूर आता है। हमारे जीवन में भी ये सीन आया था। माता पिता क्रोधित हो गए थे, पूरी तरह से रोने लगे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे जीवन की सारी कमाई बेकार होगी, जिसको हमने पाला परोस किया, पढ़ा लिखा, सब कुछ किया, वो आज हमारी बात नहीं मान रहा है। लेकिन भक्त के लिए जो कर्तव्य होता है भावनाओं से बड़ा होता है। कर्तव्य क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया एक, क्या आरना करी है मने आशा, ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा। और अच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही एक इच्छा आपकी सारी इच्छाओं को, आशाओं को पूर्ण कर सकती है। तो ये भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। इस व्यक्ति ने अपना जीवन तन मन धन प्राण सब कुछ दे दिया, उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है संसार में। तो ये भाव जो है ब्रह्मा जी के हृदय में आए क्रोध के, तो उनकी जो माथे से जो है एक नील लोहित बैंगनी रंग का एक शिशु तुरंत नीचे आकाश नीचे भरकुटी से गिरा, और वो रोने लगा। क्योंकि और क्यों रोने लगा? क्योंकि वो क्रोध से प्रकट हुआ था ब्रह्मा जी के, और नाम रखा गया रुद्र। रुद्र का मतलब होता है जो क्रोधित स्वभाव से। तो धीरे धीरे उनका शरीर बड़ा हुआ और वे शिव जी कहलाए। शिव जी जो है इस जगत में हम देखते हैं कि भारत में हम हिमालय पर्वत पर रहते हैं कहला। ये हिमालय पर्वत केवल इसी लोक में नहीं, अन्य लोकों में भी बहुत सारे हिमालय पर्वत हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का जो समय है वो एक समय तक चलता है, उसके बाद जो है ब्रह्मा जी का समय पूरा हो जाता है। लेकिन जो शिव जी है वो अमर है, इसलिए उनका वो एक सदा शिव के नाम से भी रहते हैं। मैं देख रहा हूँ भक्त लोग कम हो रहे हैं सुनने वाले। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। अगर मैं इस बात को छोड़ दूं तो आप लोग ब्लेम करते हैं कि प्रभु जी ने तो हमें वो बात ही नहीं बताई, आगे सृष्टि की 3-4 चैप्टर छोड़ दे। उन चैप्टरों को मैं कंक्लूजन शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा उसमें कथा भी मिक्स करके कहानी के रूप में। अगर मैं पूरा फिलोसफी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि एक वक्ता की सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो उसको सरल करके बताए, सरल सरल। शुरू में बताया था सूत गोस्वामी जी गुणों में। तो जो है इस तरह से सृष्टि की रचना हुई कुल मिला करके। और जो है सृष्टि की रचना में जो मुख्य रूप से जो है 24 तत्वों का जो है वर्णन किया गया। 24 महत्व तत्व थे। 24 महत्व तत्व कौन कौन से थे, जिसमें 5 जो है भौतिक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 5 मन, सॉरी 4 ज्ञान, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, कितने हो गए 15। और 5 उनके विषय है, जैसे कि आंख है, आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, जीव का विषय स्वाद है, और जो है किसका 1 2 3 4 हो गए। और 5वां नंबर से है स्किन, त्वचा, इसका विषय स्पर्श है। तो ये कितने हो गए 20 हो गए। 3 है मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए 23 हो गए। और 24 है इन गुणों की जो है तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। अर्थात इस तरह से 24 ही तत्वों से सृष्टि की रचना हुई। जैसे सृष्टि की रचना हुई तो ये जो पृथ्वी, जो सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। आकाश में जो है, आकाश किससे प्रकट हुआ, आकाश ध्वनि से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ, ध्वनि से। ध्वनि से आकाश। आकाश के बाद में फिर अग्नि हुई। अग्नि किससे हुई, जो है हाँ, ध्वनि के बाद में, ध्वनि जो है साउंड, उससे क्या प्रकट हुआ, आकाश प्रकट हुआ। अब जैसे ही आकाश की उत्पत्ति या आकाश प्रकट हुआ, ऐसे ही हम लोग देखते हैं फिर अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि के बाद में फिर वायु, वायु के बाद में जल, और जल के बाद में फिर जो है क्या हुई, पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस तरह से। और ये एक एक तत्व जो है इस सृष्टि में, हर एक ब्रह्मांड में अपने एक तत्व से 10 गुना बड़ा है। आकाश से 10 गुना जो है क्या है, अग्नि है। अग्नि से 10 गुना क्या है, आपकी वायु है। वायु से 10 गुना जल है, 10 मोटी परत, और जल से 10 गुना पृथ्वी है। क्योंकि इस मृत्यु लोक पृथ्वी में पृथ्वी तत्व की ज्यादा प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी है, इसलिए पृथ्वी क्या है, ज्यादा भारी है। क्योंकि इसमें ये है, आकाश के बाद में असल में आकाश जो हुआ था वो ध्वनि से उत्पन्न हुआ था। आकाश के बाद में वायु होती है, सॉरी अग्नि, वायु होती है। वायु जो है वो स्पर्श से हुई। वायु स्पर्श करती है ना, महसूस होती है, दिखाई देती है, वो हवा से हुई। और जो अग्नि है वो रूप से प्रकट हुई। अग्नि का एक आकार है ना। और जो है, जो जल है वो स्वाद से आया, और जो पृथ्वी है वो स्मेल, सुगंध से आई। ये बहुत शॉर्ट एक फॉर्मूला है, समझ लेना चाहिए। क्योंकि आकाश के अंदर एक ही तत्व है, एक ही गुण है, वो है ध्वनि। आकाश में ध्वनि गूंजती है। पृथ्वी के अंदर जो हवा है, आकाश से जो हवा आई, हवा में 2 तत्व है। एक तो उसमें ध्वनि है, दूसरा उसमें स्पर्श है, हवा को स्पर्श कर सकते हैं, स्पर्श, स्पर्श से हवा आई। तीसरा जो अग्नि है, अग्नि में 3 गुण है, उसमें स्पर्श भी है, उसमें ध्वनि भी है, और चौथा है उसका, तीसरा है उसका आकार भी है। रूप है अग्नि के अंदर, उसके अंदर ध्वनि है, और उसके अंदर जो है स्पर्श है। स्पर्श यानी कि जलाती भी है अग्नि। 3 गुण हो गए अग्नि के। जल के 4 गुण है, बड़े ध्यान से सुनने की बात है, जीवन में पहली बार इतनी अच्छी चीजें बताई जा रही है। जल के अंदर 4 गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं, जल के अंदर स्पर्श होता है, नंबर 1 स्पर्श है, नंबर 2 उसका रूप है, नंबर 3 उसका स्वाद है, नंबर 4 जो है जल में ध्वनि भी होती है। जहां जल गिरता है वहां देखते हैं ना, साउंड होता है, आवाज आती है, जल गिर रहा है। पानी की टंकी से पानी गिरता होगा, जब जहाँ आप घर पे रहते हो, जब ओवरफ्लो आया था, कहते हैं कि पानी गिर रहा है, आवाज आ रही, बंद कर दो मोटर, नहीं तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है टंकी में। रूप इसलिए है, उस जल को आप जिस भी बर्तन में रख देते हो वो उसी का आकार लेता है। इस बर्तन में मैंने जल को रखा है थोड़ा, तो इसी का आकार ले लिया है। उसको बड़े बर्तन में, बड़ा बर्तन, इसी जल को यदि फ्रिज में रख दोगे तो यही एक पत्थर का आकार ले लेगा। जल का अपना नहीं होता, लेकिन वो जिस बर्तन में डाला जाएगा उसको स्वीकार कर लेता है। तो ये इसका आकार भी हुआ। टच, टच तो आप अच्छी तरह से 1 महीने बाद जान जाओगे कि जो है
जल का स्पर्श करने से क्या होता है जब जब स्नान करने में भी प्रॉब्लम आती है, कहते इतना ठंडा, बाप रे बाप इतना ठंडा, भगवान गीजर ठीक कर दो। तो इससे क्या होगा कि आप टच से पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है 4 गुण है जल के अंदर। पृथ्वी के अंदर 5 गुण होते हैं। 5 गुण क्या होता है, पृथ्वी जो है के अंदर 5 गुण जो होता है, ये 4 गुण तो होते हैं, ये 5 गुण में स्मेल होता है, पृथ्वी से स्मेल, सुगंध आती है, सुगंध है। इसमें स्पर्श है, टच कर सकते हो, जमीन पे चलते हो आप, है उसका रूप है, देखते हो गोल है, पृथ्वी है, ठीक है ना। ये प्लाट है हमारा 100 गज का, उसका रूप दिखाई देगा, इतना बड़ा है, ठीक है ना। उसका फॉर्म हो गया, रूप हो गया, उसमें साउंड आता है ध्वनि से। और दूसरा मिट्टी खा कर देखो, उसमें टेस्ट भी आएगा। ये 5 बड़े कारण हैं जो हमने बड़े शॉर्ट में आपको बताए हैं। इन पांचों के गुण ये इतने हैं। इस तरह से इस सृष्टि का क्या हुआ, जो है मतलब रचना हुई भगवान के द्वारा, और 3 जो है अलग अलग रूपों में यहाँ पर ब्रह्मा जी को भी बताया गया है। जो तन्मात्राएं है वो किस तरह से काम करती है, और किस तरह से जो है ब्रह्मा जी भी जो है क्या होते हैं, वे इस जगत के कारण बनते हैं। और वे जगत के कारण के साथ साथ जो है, जो ब्रह्मा जी है, वे अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में, तीन तीन गुणों में ब्रह्मा जी जो है क्या है, आदि देव के रूप में काम करते हुए जो है, वही जो है मतलब इस संसार में जो है। और हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी है, जो ब्रह्मा जी जो है मतलब इस सृष्टि के कारण है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा वर्णन मिलता है कि पृथ्वी का किस तरह से सृष्टि की भगवान ने। और जब ये सब सृष्टि की, फिर भगवान ने जो है अलग अलग जीवों की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने आगे, क्योंकि ब्रह्मा जी से जो पहली सृष्टि है वो सबकी सब देवी सृष्टि है, अर्थात विष्णु तत्व की सृष्टि है, उसमें कोई भी नष्ट नहीं होता, कोई वो सृष्टि कभी भी खत्म नहीं होती। ब्रह्मा जी क्योंकि जीव तत्व में आते, ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की एक आयु है क्योंकि प्रलय होती है, ब्रह्मा जी जब रात्रि आदि तब भी एक प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है तब भी जो है क्या होता है कि महाप्रलय होती है। सब कुछ ये जो जितने भी सब लोग है, जो सब प्रकट हुए हैं यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, ये सब के सब जो है सिकुड़ कर समाप्त होकर के कहाँ चले जाते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि में चले जाते हैं। हम सब जीव भी वहीं चले जाते हैं और वहां फिर पड़े रहते हैं जब तक दूसरी सृष्टि आगे निर्माण नहीं होती। हम सब जीव भी वहां पर जो है एक तरह से ऐसे तैरते रहते हैं गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि के अंदर। फिर सृष्टि रचना होती है, फिर बारंबार जगत बनता है, बार बार जीव जो है अलग अलग कर्मों के खाते के कारण, कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म लेता है। फिर ब्रह्मा जी आगे रचना करते हैं, ब्रह्मा जी 84 लाख योनि की रचना करते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, जो है जल जा 9 लाख तरह के जो जीव है जल में रहते हैं, जिसमें मछली है, सांप है, मछली है, कछुआ है, इस तरह के बहुत सारे जीव है जो जल के अंदर रहते हैं, शार्क भी रहते हैं। तो जो है ये 9 लाख तरह के जीव है, 11 लाख तरह के जीव है जो रैंक के चलते हैं, जमीन के अंदर है, बना कर रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह बहुत सारे। उसके बाद में 30 लाख प्रकार के जो जीव है वो है जो पदचर है, भैंस, घोड़े, सुअर, हाथी, इस तरह से ये सब जीव है, इनकी संख्या 30 लाख है। 20 लाख प्रकार की वनस्पति है, पेड़ पौधे सब्जी है, हम देखते हैं वो सब के अंदर जीवन है, तो वो भी जीव है। 10 लाख तरह के जो जीव है वो आकाश में रहते हैं, आकाश नाम जो है पक्षी नाम 10 इंच का, जो एक्सराई फ्लाइटर्स है उनकी संख्या 10 लाख। तो ये सब जो है 9 और 11 20 और 30 50 और 20 70 और 10 80 80 है। चतुर्विंशी का मनुष्य नाम भारत में वर्णन किया गया है, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि है। तो ये 4 लाख मनुष्य योनि है। 80 लाख योनियों में जो सबश्रेष्ठ योनि है वो गाय की योनि है, गाय की योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। फिर मनुष्य जीवन में भगवान भक्ति मिलना, ब्रह्मांड भर में ते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाई वे ऐ भक्ति लता बीज, कि ब्रह्मांड भर में करोड़ों करोड़ों जन्म लेने के पश्चात किसी एक भाग्यशाली जीवात्मा को ये मनुष्य तन मिलता है, और उस मनुष्य तन में आकर के उसको गुरु और कृष्ण की भक्ति मिलना, गुरु कृष्ण की कृपा मिलना, ये बहुत बड़ा जो है कृपा होती है जीव के ऊपर, कि वो जीव उस जीवन में रह करके कृष्ण की भक्ति को अपना सकता है। और जिस किसी ने जो है कृष्ण की भक्ति को इस तरह से अपनाया है, जिसने जीवन में कृष्ण की भक्ति जो गुरु की कृपा से प्राप्त कर लेता है, ऐसे जीव का आगमन का चक्कर खत्म हो जाता है। कौन भाग्यवान जीव, ऐसा बड़ा ही दुर्लभ भाग्यवान जीव होता है। जिस ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि में हमने बताया था कि जिस तरह से
जब परीक्षित महाराज जी भी जा रहे थे तो ब्रह्मा जी के लोक में भी ध्वनि हो गया, शोर हो गया और सब लोग स्वागत कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई ऐसा क्या हुआ? तो सब लोग कह रहे थे कि पृथ्वीलोक से मृत्युलोक से एक राजा आया परीक्षित। तो ब्रह्मा जी भी उनका स्वागत कर रहे हैं। क्यों? कह रहे हैं कि धन्य हो मेरी बनाई गई सृष्टि, इसमें कम से कम एक जीव तो भगवत धाम जाने का उत्कंठा हुई, एक जीव तो भगवत धाम जा रहा है। तो ये सब सृष्टि जो है इस तरह से भाग्यशाली भी है जो ये जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं। तो ये सब पूरा विषय हमने थोड़ा सा बड़े प्यार से जो है शॉर्ट में आपको पूरी सृष्टि का वर्णन बता दिया, और अन्य धीरे धीरे विषय भी हम बताएंगे। अब हम आपको जो है इस मीटिंग में जो है आगे बताएंगे परीक्षित महाराज के प्रश्न। दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण परीक्षित महाराज के बहुत सुंदर प्रश्न है। जहां तक हमने कल सुना था ना कि परीक्षित महाराज के हृदय में जो है भगवान की भक्ति जाग रही थी, तो उस बात को लेकर के परीक्षित महाराज जी जो है बहुत गंभीर हैं, और वे इस गंभीरता को जो है जानना चाह रहे हैं। किसके द्वारा? सुखदेव गोस्वामी जी के से पूछना चाह रहे हैं। तो उस बात को भी हम अभी आपके सामने इस मीटिंग में पूरा करेंगे। इतना कहते आप भक्तों को